हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। एकदम बढ़िया। तो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राउशंती फिजिक्स में। जैसा कि आपको पता है, नीट जेई के लिए हम लोगों ने पीवाईक्यू सीरीज चलाई है। इसमें मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो आज की जो क्लास जो आप देख रहे हैं, इसमें आपको डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, सभी तरह के क्वेश्चंस कंबाइन मिलेंगे और ग्राफ के भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। काफी अच्छा वीडियो रहने वाला है, बहुत ही शानदार पीवाईक्यू में लेकर आया हूँ। बस वीडियो को स्किप मत करना, पूरे क्वेश्चन को देखना, आपको मजा आ जाएगा और आपको कंसेप्ट क्लैरिटी भी आएगी। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर नीट और जेई दोनों के क्वेश्चन लिए हुए हैं, जेई मेंस के भी क्वेश्चन लिए हुए हैं, नीट के भी क्वेश्चन लिए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा, मजा आ जाएगा। देख क्वेश्चन क्या कह रहा है, द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। मतलब आपको पोजीशन दे रखी है पार्टिकल की, गिवन। सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए थोड़ा मैं डिटेल में करूंगा, बाकी जब आपको समझ में आ जाएगा तो आप एग्जाम में उड़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। बट बेटा एक्सप्लेनेशन देना है तो लिखना पड़ेगा ना, तभी तो आपको समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है, तो द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी। आपको फंक्शन गिवन है एक्स टी इक्वल टू कितना दे रखा है बेटा, ए टी प्लस बी टी की पावर 2 माइनस का सी टी क्यू। ये आपको दे रखा है, पोजीशन टाइम का फंक्शन दे रखा है। मतलब टाइम डालते जाऊंगा, पोजीशन निकालते जाऊंगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ए बी और सी कांस्टेंट है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ए बी सी यहां पर कांस्टेंट है, नो प्रॉब्लम। अब आगे क्या लिखा हुआ है, व्हेन द पार्टिकल अटेन जीरो एक्सेलरेशन देन इट्स वेलोसिटी विल बी। जब एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है तो उस समय वेलोसिटी कितनी है वो हमको निकालना है। बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले तो ये देखो कि पोजीशन किसका फंक्शन है, एक्स, टाइम का फंक्शन है। तो अगर मैं वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाता हूं तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब पोजीशन का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन जो होता है वो वेलोसिटी देता है। मतलब ये वेलोसिटी का फॉर्मूला है। अगर मेरे को पोजीशन दे रखी है तो मैं यहां पर पुट कर दूंगा, बस इतना सा काम आपको करना है यहां पर पहले तो यहां पर अपनी पोजीशन रख लीजिए, बी टी स्क्वायर माइनस का सी टी की पावर क्यू। ठीक है, बस आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए, काम खत्म। ए कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, टी का डिफरेंशिएशन 1 होता है। ठीक है, बी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, टी की पावर 2 का डिफरेंशिएशन 2t होता है, खत्म। सी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, टी की पावर क्यू का डिफरेंशिएशन होता है 3t स्क्वायर। डिफरेंशिएशन आना चाहिए कुल मिला के ये। तो ये तो हमको मिल गई वेलोसिटी। अगर इसको अच्छे से लिखेंगे तो क्या आएगा, v बराबर a प्लस 2bt माइनस का 3ct स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया आपका डिफरेंशिएशन, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात की जा रही है एक्सेलरेशन के बारे में। अगर एक्सेलरेशन कितना हो, जीरो, तो अब आपको एक काम और करना पड़ेगा। ये जो आपका वेलोसिटी का इक्वेशन आया v इक्वल टू a प्लस कितना आया एक बार देख लेते हैं, 2bt माइनस 3ct स्क्वायर, यही आया। अब आप एक काम करिए, इस वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जैसे ही आप इसका डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो आपको क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो क्योंकि dB बाई dt क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। अब a कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन कितना हुआ, जीरो। 2b कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, t का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1। ठीक है, यहां पर माइनस का 3c कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 2t होगा। क्लियर है, सही है। चल 2t, टी स्क्वायर है 2t, करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से a बराबर कितना आ जाएगा, 2b माइनस का 6ct, करेक्ट है। अब उन्होंने कहा है कि इफ एक्सेलरेशन कितना हो, जीरो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अगर मैं यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो को पुट कर देता हूं तो 2b माइनस 6ct ये आ जाएगा। अब इस 6 वाले को टर्म को मैं वहां फेंकूंगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। इधर कितना बचेगा बेटा, 2b बचेगा। ये 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम में, मुझे t की वैल्यू निकालनी है, तो v अपॉन 3c, b अपॉन 3c, ये t की वैल्यू हो जाती है। अब कुछ नहीं करना, बस आपको ये जो इक्वेशन बनाया था इसमें t की वैल्यू को पुट कर देना है। सो t की वैल्यू पुट करेंगे, क्या लिखा हुआ है, a प्लस v इक्वल टू a प्लस कितना है, 2bt, 2bt t की वैल्यू कितनी है, ये b अपॉन 3c। ठीक है, माइनस 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 3c, t की वैल्यू कितनी है, बी स्क्वायर अपॉन 9c स्क्वायर, ये आ जाएगा। क्लियर है, कुछ कैंसिलेशन वगैरह हो रहे हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे तो a ही रहेगा, ये b 2b स्क्वायर हो जाएगा और ये 3c आ जाएगा। क्लियर है, यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम में और एक c से एक c और मर जाएगा, तो माइनस का b स्क्वायर बटा 3c आना चाहिए। तो ये वाला ऑप्शन आएगा वेलोसिटी का। एक्सेलरेशन जीरो होगा तो वेलोसिटी कितनी होगी। अच्छा, थोड़ा सा इन्होंने सॉल्व भी किया है, कोई दिक्कत नहीं, हम भी कर लेंगे। तो इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो देखो 3c आपका एलसीएम आ जाएगा, मतलब 3c, और 2b स्क्वायर में से b स्क्वायर जाएगा तो कितना बचेगा, b स्क्वायर। ये थोड़ी सी कैलकुलेशन है, मैथमेटिक्स,
इतना तो आता ही है जो जेई मेंस का एग्जाम दे रहा है, नीट का एग्जाम दे रहा है, तो ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ए प्लस बी स्क्वायर बटा 3c, करेक्ट आंसर बी। कितना बढ़िया क्वेश्चन था, कुछ नहीं है, बस डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए था, क्योंकि जबकि पोजीशन का टाइम के रूप फॉर्म में फंक्शन दिया हो, मतलब पोजीशन टाइम का फंक्शन है ना, तो आपको कुछ नहीं करना, वेलोसिटी निकालना, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है dx बटा dt, डिफरेंशिएट कर दिया, सिंपल आंसर आ गया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्सेलरेशन 0 करना था, इसलिए अपन ने वेलोसिटी का एक और बार टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, तो हमको एक्सेलरेशन मिल गया। और फिर क्वेश्चन में दे ही रखा है ए की वैल्यू 0 रखो, काम हो जाएगा। तो एक बढ़िया क्वेश्चन आपके एग्जाम का, ठीक है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन हम लेते हैं यहाँ पर, ये वाला। ओके, ये तो मुझे ऐसा लग रहा वही है क्या, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये वाला। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जेईई मेंस का क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है, द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन गिवन बाय दिस। मतलब आपको गिवन है वेलोसिटी v बराबर अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर, ये गिवन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर अल्फा और बीटा क्या है, कांस्टेंट है, अल्फा और बीटा कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या पूछ रहे हैं, डिस्टेंस ट्रेवल। सुन ध्यान से, अगर आप एक कंसेप्ट बता रहा हूं, ध्यान सुनना, कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुन ले, कंसेप्ट ही बता देता हूं पहले। कंसेप्ट ये है कि ये पोजीशन है, फिर ये वेलोसिटी है, और फिर आपके पास पोजीशन वेलोसिटी। अच्छा एक काम करते हैं, ठीक है, पोजीशन से हमको जाना है वेलोसिटी में, तो हम पोजीशन का क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगी, वेलोसिटी मिल जाएगी। अब वेलोसिटी से जाना है एक्सेलरेशन में, तो वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। देखो, तो पोजीशन का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया तो क्या मिला, वेलोसिटी। वेलोसिटी का आपने टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आपको क्या मिल गया, एक्सेलरेशन मिल गया। लेकिन इन्होंने क्या किया है क्वेश्चन में, इन्होंने क्वेश्चन में हमको बोला है कि वेलोसिटी दिया है और डिस्टेंस पूछ रहा है, मतलब उल्टा पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, उल्टा पूछ रहा है। इसका मतलब आपको वेलोसिटी देकर डिस्टेंस पूछ रहा है, तो जब वेलोसिटी से अपन डिस्टेंस में जाएंगे या पोजीशन में जाएंगे ना, तो उल्टा जाएंगे, तो हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखो ये dx लिखा हुआ है, ये dt लिखा हुआ है, बराबर भी है, तो इस dt को उधर भेज दो और इसको इंटीग्रेट कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, यस, डिस्टेंस या फिर पोजीशन मिल जाएगी। तो बस यही काम आपको यहाँ पर करना है। तो यहाँ पर वेलोसिटी का फंक्शन है टाइम के फॉर्मेट में, डिस्टेंस पूछ रहा है, तो अपन एक काम करेंगे, पहले तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है पोजीशन डिवाइडेड बाय टाइम, ये लिख लिया, नो प्रॉब्लम। अब dt को उधर भेज देंगे, अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर, और इसको कर देंगे इंटीग्रेट। क्या कर देंगे, इंटीग्रेट। और इंटीग्रेशन में हमको दे रखा है टाइम 1 सेकेंड टू 2 सेकेंड, तो यहां पर लिमिट लगा देंगे 1 सेकेंड टू 2 सेकेंड, ठीक है। और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, बस इसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए। अल्फा कांस्टेंट है, 12 जाएगा। t का इंटीग्रेशन क्या होता है, टी स्क्वायर बटा 2 होता है, ठीक है, प्लस प्लस बीटा कांस्टेंट है, 12 जाएगा। टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, 3t, मतलब t की पावर 3 बटा 3, इंटीग्रेशन आना चाहिए, बस कुछ नहीं है। लिमिट दे रखी है 1 से लेकर 2 तक, ये इंटीग्रेशन कर दिए, नो प्रॉब्लम। अब अपन एक काम करेंगे, x इक्वल टू हमारे पास आया अल्फा टी स्क्वायर बाई 2 प्लस बीटा टी क्यू बाई 3, यही आया ना, और लिमिट चल रही है 1 से लेकर 2, यही आया। अपन एक काम करते हैं, इसको अलग अलग रख लेते हैं। कैसे अलग अलग रख लेते हैं, अल्फा टी स्क्वायर बाई 2, लिमिट लगा के अलग रखेंगे 1 2, प्लस इसको भी अलग रख लेते हैं, बीटा टी की पावर 3 1 2, इस तरह से, ठीक है। अब बस जो फालतू की चीजें उनको बाहर निकालो, अल्फा बटा 2 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा टी स्क्वायर, लिमिट चल रही है 2 से लेकर 1, मतलब 1 से लेकर 2, और यहाँ पर बीटा बटा 3, और लिमिट चल रही है 3 1 टू 2, मतलब इसकी पावर 3 है, और लिमिट चल रही है 1 टू 2, 1 टू 2, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बेटा। बस अब इसकी लिमिट रख लो, आ गया आपका आंसर, इतना था काम था। तो 2, मतलब टी की जगह 2 रखूंगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 माइनस 1, करेक्ट है। इधर क्या आएगा, बीटा 2 रखेंगे 8, और फिर माइनस लगा के 1 रखेंगे, 1 की जगह 1 ही आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसको सॉल्व कर लो, तो x बराबर आपका आ जाएगा
4 माइनस 1 3 अल्फा बटा 2 प्लस बीटा बटा 3 7। दिस इज अवर आंसर। डिस्टेंस निकालना तो अब आप चेक कर लीजिए किसमें मिल रहा है। दिस इज योर करेक्ट आंसर। एक बार चेक कर लो, यही है ना भाई, 3 अल्फा बटा 2, 3 अल्फा बटा 2, ठीक है, 7 बटा बी, ठीक है, करेक्ट है, यही वाला आंसर है, ये नहीं होगा। ठीक, तो बहुत आसान क्वेश्चन था, बस कंसेप्ट ये था कि अगर आपको वेलोसिटी दी हो और डिस्टेंस पूछी जाए ना, तो आपको क्या करना है, वेलोसिटी का पहले फॉर्मूला लगा लेना है और dt को उधर भेज के इंटीग्रेट कर देना है। तो ठीक है, पोजीशन को डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी मिलेगी और वेलोसिटी को इंटीग्रेट कर दोगे तो डिस्टेंस मिल जाएगी, उल्टा पूछा गया था। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जेईई मेंस का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो, द रिलेशन बिटवीन टाइम t एंड डिस्टेंस x फॉर अ मूविंग बॉडी इज दिस। तो टाइम का फंक्शन दे रखा है x की टर्म में mx² प्लस nx, ठीक है, ये फंक्शन दे रखा है, मतलब टाइम x का फंक्शन है यहाँ पर, वेयर m एंड n आर कांस्टेंट, द रिटार्डेशन ऑफ द मोशन v स्टैंड फॉर वेलोसिटी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जेई मेंस और जेई मेंस में जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें मैथमेटिक्स ज्यादा इन्वॉल्व रहता है, कुल मिलाकर ये रहता है, ठीक है, तो इसमें मैथमेटिक्स ही है। अपन एक काम करते हैं, सबसे पहले इसको टाइम x का फंक्शन इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, देखो डिफरेंशिएट करोगे ना तो m तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, x का डिफरेंशिएट कितना होगा 2x, n कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, x का डिफरेंशिएट कितना हो जाएगा 1, कोई दिक्कत नहीं है, ये आता है आपको। अब dx बटा dt किसका फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी का, तो अगर मैं इसको इन्वर्ट कर दूं तो मुझे फायदा मिलेगा, मैं इसको वेलोसिटी बोल पाऊंगा, तो ये आ जाएगा 2mx प्लस n, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं बोल सकता हूँ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी बराबर dx बाई dt, और ये आपका आ गया 1 अपॉन दिस। और हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे तो भाई रिटार्डेशन पूछा जा रहा है, तो ठीक है, एक काम करते हैं, हमारे पास आ चुका है v बराबर 1 अपॉन 2mx प्लस n आ चुका है। अब वेलोसिटी का फॉर्मूला एक काम करते हैं, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये हमको क्या दे देगा, एक्सेलरेशन दे देगा, क्या दे देगा, एक्सेलरेशन। तो कर दो उसको फटाफट से, d अपॉन dt, और वेलोसिटी के प्लेस पर आ जाएगा 1 अपॉन 2mx प्लस n। बस यहां पर बच्चा फंस जाता है, अगर उसको डिफरेंशिएशन अच्छे से नहीं आएगा तो दिक्कत हो जाएगी। यहां पर देखो t के रिस्पेक्ट में करना है, लेकिन यहां पर दे रखा है x, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपन एक काम करेंगे, देखो d अपॉन dt, इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ, इसको टर्म को ऊपर ले जाता हूँ, तो ये 2mx प्लस n की पावर माइनस की हो जाएगी, कैसी हो जाएगी, माइनस की, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको डिफरेंशिएशन आता है, यहाँ पर ये पूरा x मान लीजिए, आप क्या मान लीजिए, x, तो x की पावर n का फॉर्मूला लग जाएगा n x की पावर n माइनस 1, बस वही करना है। तो पावर आ गई आगे, और फिर ब्रैकेट में 2mx प्लस n माइनस 1, तो माइनस 1 माइनस 1, क्लियर है। लेकिन हम ये हमने जो फॉर्मूला लगाया, हमें करना है टी के रिस्पेक्ट में, ठीक है, और जहां पर टी नहीं है और हमने इसको टी मानकर ऐसा कर दिया और यहां पर टी नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे, किसको, एक्स को, ठीक है, मतलब इसी को करोगे ना तो टी के रिस्पेक्ट में करोगे तो एन का तो जीरो ही हो जाएगा और 2m क्या आ जाएगा, कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, फिर मैं लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये आ जाएगा 2mx प्लस n, ठीक है। अरे भाई इसको हमने x माना या t माना, जो भी इसके रिस्पेक्ट में, तो t मानकर हमने मान लिया कि ये t है, तो t की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, पावर को आगे लिख के पावर में से एक कम कर देना, तो ये डिफरेंशिएशन हो गया। अब t के प्लेस पे ये पूरा आ गया ना, तो इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अगर आपको डिफरेंशिएशन कंसेप्ट पता है तो ये आप समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बस अब यहाँ पर 2m कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ये अपना आ गया यहाँ पर माइनस 2mx प्लस n, और माइनस माइनस क्या हो गया, माइनस का 2 हो गया, कितना हो गया, माइनस का 2, और यहाँ पर 2m कांस्टेंट आ जाएगा, x का डिफरेंशिएशन नहीं होगा, यहाँ पर dx बटा dt करना पड़ेगा अपन को, तो 2m तो बाहर आ जाएगा, dx बटा dt, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0, मतलब n का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0। तो ये है डिफरेंशिएशन। अगर आपको डिफरेंशिएशन का नॉलेज बहुत अच्छे से है तो आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे, सीधी सी बात है, ठीक है। बस अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक काम करते हैं, ये वाली टर्म को नीचे ले जाता हूँ, तो 2m ऊपर है ही और ये नीचे ले गया, तो 2mx प्लस n का होल स्क्वायर हो गया, और इधर चल रहा है dx बटा dt। अब बस आपका आंसर आने वाला है 2m। अब देखो
1/2mx प्लस एन, 1/2mx प्लस एन किसके बराबर है, dx बटा dt, या आप ये कह दो ना ये लिखा हुआ है पूरा, मतलब ये पूरी टर्म किसके बराबर है, v के बराबर है। तो मुझे लगता है इस पूरी टर्म की जगह मैं v रखूंगा, v रखूंगा ना तो v पर स्क्वायर भी आएगा, तो v स्क्वायर हो जाएगा, और साथ में चल रहा है dx बटा dt, और dx बटा dt का वैल्यू कितना है, अरे भाई dx बटा dt को v बोल रहा है ना, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, v आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 2mv/q, ये रिटार्डेशन आ गया। अब देख लो किसमें मिल रहा है, माइनस रिटार्डेशन माइनस का ही होता है, बट यहाँ पर माइनस नहीं दिया, लेकिन अपना आंसर आ चुका है, दिस इज आवर आंसर करेक्ट। ठीक है, ये आंसर आ गया, बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन था, बट इसमें कैलकुलेशन थी, मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ, अगर आपको डिफरेंशियल इंटीग्रेशन का अच्छा नॉलेज है तो आप इन क्वेश्चन को अच्छे से कर सकते हो। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये भी बहुत तगड़ा और अच्छा क्वेश्चन है, अच्छी खासी मैथमेटिक्स में यूज की गई है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड, एक बॉल को हम ऊपर की तरफ थ्रो कर रहे हैं, ठीक है, कितनी वेलोसिटी से थ्रो कर रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी से थ्रो कर रहे हैं, ठीक है। अब हमारे दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि जब वेलोसिटी किसी बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो करोगे तो भाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ काम करेगा, नीचे की तरफ काम करेगा, यानी कि इसकी मोशन को अपोज करेगा, तो मोशन को अपोज करेगा तो मैक्सिमम हाइट पर जाके इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ये हमको पता है अपने नॉलेज से। इनका क्या कहना है, इनका ये कहना है द मोशन ऑफ द बॉल इज अफेक्टेड बाय अ ड्रैग फोर्स इक्वल टू दिस, इन्होंने एक ड्रैग फोर्स दे रखा है, ड्रैग मतलब एयर का रेजिस्टेंस, तो एयर भाई बॉल ऊपर जा रही, हवा इसके अपोजिट में वर्क करेगी, तो एक ड्रैग एक्सेलरेशन भी वर्क करेगा, जिसकी डायरेक्शन कहाँ की तरफ होगी, नीचे की तरफ होगी, ठीक है। और इन्होंने कहा है कि जो अफेक्टेड बाय अ ड्रैग फोर्स, तो ड्रैग फोर्स किसके बराबर है, इसके बराबर, तो मैंने ये लिख दिया ड्रैग फोर्स इक्वल टू क्या है, एम गामा वी स्क्वायर, ठीक है। ये हमको पहले से ही पता है कि एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, मैक्सिमम हाइट पर जीरो हो जाएगी, क्यों, क्योंकि नीचे लगातार एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम करता रहता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज और आ गई कि भैया जब ये बॉल ऊपर जा रही है तो ग्रेविटी के साथ साथ एयर रेजिस्टेंस भी इन्वॉल्व कर लिया है, और वो एयर रेजिस्टेंस जितना फोर्स लगाता है वो उसको ड्रैग फोर्स बोला है, जिसकी वैल्यू क्या है, एम गामा वी स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, अब हमसे क्या पूछ रहा है, टाइम टेकन बाय द बॉल टू राइज टू इट्स जिनेथ इज, तो ये हमको दे रखे हैं ऑप्शन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से निकाल लेंगे। पहले तो इससे हम क्या कर सकते हैं, देखो ये फोर्स है, न्यूटन के इक्वेशन से फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एम ए बराबर एम गामा वी स्क्वायर, भाई इसकी जगह मास इंटू एक्सेलरेशन ही तो रखा है, ठीक है, तो मास से मास उड़ा दूंगा तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी गामा वी स्क्वायर, लेकिन मैं इसको माइनस का लिखूंगा, क्यों, क्योंकि बॉल ऊपर जा रही, ड्रैग फोर्स नीचे की तरफ काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड एक और एक्सेलरेशन होता है ग्रेविटी वाला एक्सेलरेशन, वो कितना है, माइनस जी, वो भी कहाँ काम कर रहा है, नीचे की तरफ काम कर रहा है, तो नेट एक्सेलरेशन निकाल लीजिए, नेट एक्सेलरेशन क्यों, अरे भाई दोनों एक्सेलरेशन एक ही बॉल पे काम कर रहा है, बॉल ऊपर जा रही है, तो नेट कितना एक्सेलरेशन है जो इसकी वेलोसिटी को, फाइनल वेलोसिटी को जीरो कर देगा, तो बस वही निकाल रहा हूँ, तो वो कितना होगा, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, माइनस कॉमन निकाल दीजिए, जी प्लस गामा वी स्क्वायर, करेक्ट है, ये नेट एक्सेलरेशन आ गया, ठीक है। इसके बाद अपन क्या कर सकते हैं, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगा सकते हैं, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, डीवी अपॉन डी, ये किसका फॉर्मूला होता है बेटा, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है, ठीक है। और यहां पर दे रखा है हमको कितना, माइनस जी प्लस गामा वी स्क्वायर, दिस ये दे रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अपन एक काम करते हैं, ये डीवी अपॉन इस वैल्यू को नीचे ले आते हैं, तो माइनस का जी प्लस गामा वी स्क्वायर ये आ जाएगा, और dt को इधर दे देते हैं, ये dt आ जाएगा, ठीक है, ये लिख दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कर सकते हैं, अब एक काम करो, इसको इंटीग्रेट कर दो, इसको इंटीग्रेट कर दो, लिमिट लगा दो 0 टू t, और यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी v नॉट दे रखी है, और फाइनल वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट पर कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये आ गया। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए जरा मैं आपको बताता हूँ, एक काम करता हूँ मैं, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, तो ये लिखा है dv, अच्छा मैं एक काम करता हूँ, dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, t, लिमिट चल रही है 0 टू t बराबर, इसको थोड़ा मैं सिंप्लीफाई करूंगा, सिंप्लीफाई करके मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, देखना जरा, g बटा गामा वी स्क्वायर, मतलब मैंने 1 अपॉन गामा इसमें से कॉमन निकाल लिया, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लिमिट चल रही है
वी नॉट से लेकर 0, कोई दिक्कत नहीं है। अब लिमिट रखोगे टी के प्लेस पर टी, फिर माइनस टी के प्लेस पर 0, तो टी ही आएगा कुल मिला के। तो हमको मिल जाएगा यहाँ पर टी बराबर माइनस का 1 अपॉन गामा, ठीक है, इंटीग्रेशन 0 टू मतलब वी नॉट टू 0, और ये डी वी बटा कितना आ जाएगा नीचे दिस। तो इसको मैं देखो अब ऐसे लिख रहा हूँ, अंडर लगा के जी अपॉन गामा का स्क्वायर, ओके, ऐसे स्क्वायर, क्लियर है, प्लस बी स्क्वायर। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? अरे भाई मैं जब इसका स्क्वायर खोलूंगा तो अंडर तो कैंसिल हो जाएगा, तो अंडर कैंसिल हो जाएगा तो ये वाली टर्म आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। सर आपने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि आप इसके ऑप्शन देखिए, इसके ऑप्शन कुछ इस प्रकार के हैं, ऐसा आंसर चाहिए हमको, 10 मैन यूज हो रहा है यहाँ पर, तो उसी रास्ते पर हम काम कर रहे हैं, तो ये आ गया। अब आपको एक फॉर्मूला याद आ जाना चाहिए कि 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और डी एक्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये ठीक है। आप चाहो तो टेन इनवर्स लग रहा है, इसका मतलब आपका यही आंसर होगा, तो बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा, टेन इनवर्स। केवल एक ही फॉर्मूले में, अच्छा दो फॉर्मूले में आ रहा है तो सॉल्व करना पड़ेगा भाई, या तो ये सही होगा ये, मतलब ये दोनों नहीं होंगे, इन लंपटों ने भाई साहब सॉल्व करवाएंगे, ठीक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ रख दो। अगर वो एक ही ऑप्शन होता तो मजा आ जाता भाई, तो सॉल्व नहीं करना पड़ता। चलो ठीक है, अब कर लेंगे, कोई बात नहीं। गामा, अब इसको इंटीग्रेट किया अपन ने, तो इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा 1 अपॉन ए के प्लेस पे ये चल रहा है, तो आ जाएगा अंडर में जी अपॉन गामा, फिर आएगा टेन इनवर्स, और फिर एक्स है तो एक्स के प्लेस पर है भी, तो ये लिख दिया मैंने भी, बटा ए के प्लेस पर कौन है दिस, तो ये लिख दिया मैंने जी अपॉन गामा, और ये लगाया ब्रैकेट बंद, और लिमिट चल रही है बी नॉट से लेकर 0। बिल्कुल अच्छे से सॉल्व करना है, सावधानी से, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। टी बराबर माइनस पहले से चल ही रहा है, ये माइनस नहीं भूलना है अपन को, ठीक है, और 1 अपॉन गामा, अंदर बचेगा आपके पास क्या है 1 अपॉन दिस मच, जी अपॉन गामा टेन इनवर्स। अच्छा इसको अपन क्या कर सकते हैं, देखो ये नीचे वाली टर्म है, इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ, तो मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा तो ये गामा, क्योंकि अपॉन में है ना बेटा, ये अपॉन में तो ये ऊपर जाएगी, इधर आ जाएगा भी, इधर आ जाएगा भी, और अपॉन में क्या है अंडर में जी, और लिमिट चल रही है वी नॉट से लेकर 0 तक, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम चाहे तो इस गामा को भी अंदर इन्वॉल्व कर सकते हैं, तो गामा को अंदर लेकर जाएंगे तो कैसे लिख सकते हैं 1 अपॉन जी अपॉन गामा, और इस गामा को अंदर लिखूंगा तो गामा स्क्वायर आ जाएगा। ये तो आपको पता है ना कि जैसे x अंडर में बाय है, मान लो ये प्रॉपर्टी, तो x को अंदर लेकर जाएंगे तो कैसे लिखेंगे बाय एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, तो वैसे ही लिखा है इसको। और यहाँ पर चल रहा है टेन इनवर्स अंडर में गामा b बटा अंडर में g, लिमिट चल रही है b नॉट से लेकर 0, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये गामा से ये गामा मर जाएगा, तो t बराबर माइनस अंदर बचेगा 1 अपॉन अंडर जी गामा, करेक्ट है, ठीक है। और यहाँ पर बच रहा है टेन इनवर्स गामा v बटा अंडर में g, और लिमिट चल रही है b नॉट से लेकर 0। इसको देखकर भी हम देख सकते हैं कहीं हमारी मैचिंग हो रही हो आंसर में, गामा जी देखो यही सही लग, अरे नालायकों ने यहाँ तक भी सही रखा है, मतलब वो पूरा दम लगवाएंगे तुम्हारी भाई साहब, सॉल्व ही करवाएंगे। चलो ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व करेंगे इसको पूरा। अब लिमिट रख लो, लिमिट रखोगे तो क्या करेंगे t माइनस 1 अपॉन जी आर जी गामा, सॉरी टेन इनवर्स। अच्छा देखो पहले ये जो जीरो है बी के प्लेस पे रखेंगे, तो जीरो रखेंगे यहाँ पर तो ये तो पूरा जीरो हो जाएगा, तो अपन ये वाली रखते हैं ना, माइनस भी आएगा। अरे भाई पहले अपर लिमिट फिर माइनस फिर लोअर लिमिट, तो जीरो अपर लिमिट रखोगे तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, फिर माइनस। तो मैं एक काम करता हूँ ना, वही वाला काम कर लेता हूँ, टी माइनस माइनस लोअर लिमिट रख रहा हूँ 1 अपॉन अंडर में जी गामा टेन इनवर्स अंडर में गामा, और बी के प्लेस पर आ जाएगा वी नॉट, और बटे में कौन है अंडर में जी, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा ब्रैकेट में 1 अपॉन अंडर में जी गामा टेन इनवर्स, और इसको चाहे तो एक ही बार रूट में लगा सकते हैं गामा बटा जी और वी नॉट। दिस इज अवर आंसर। तो पूरा मैथमेटिक्स था, आप देख पा रहे होंगे
अगर जिसका मैथमेटिक्स अच्छा है वो इस क्वेश्चन को कर सकता था, तो दिस इज अवर आंसर। तो ये आंसर है, ये नहीं होगा, ठीक है। बट अगर ये पहले ही अपन को देखो, अपन यहाँ पे समझ गए 10 लग रहा है, तो अगर 10 अकेले में होता ना किसी में भी, तो आराम से आंसर आ जाता, वहीं अपन मतलब सॉल्व ही नहीं करना पड़ता, वहीं क्लिक कर देते। और थोड़ा सा उन्होंने मेहनत करवा ली अपन से, कोई दिक्कत नहीं है, मेहनत करने में क्या दिक्कत है। आ जाओ अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्राफ पर बेस्ड क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन लग रहा है ये तो मुझे। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है, हमको पता है वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप देता है बेटा एक्सेलरेशन, ठीक है। अब यहां पर हमको दिख रहा है कि इधर की तरफ गई है जी, तो यहां पर थीटा की वैल्यू 90 से बड़ी आ रही है, तो यहां पर एक्सेलरेशन होगा तुम्हारा नेगेटिव। और यहां पर देखो थीटा की वैल्यू 90 से छोटी आ रही है, तो यहां पर एक्सेलरेशन कैसा होगा, पॉजिटिव, बस। तो अब ग्राफ देख लो, तो ये एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ है, ये होगा नहीं, ये बिल्कुल नहीं होगा, ऊपर जा रहा है, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर दो ही लेवल है, ठीक है। ये हो सकता है क्योंकि देखो यहाँ से लेके यहाँ तक एक्सेलरेशन आपका नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव एक्सेलरेशन, फिर उसके बाद इसी टाइम पर ये एक्सेलरेशन बढ़ने लगा, तो ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ये करेक्ट आंसर है, दिस इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। बस याद रखिए वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। क्या देता है, एक्सेलरेशन, ठीक है, ओके। ये बिल्कुल लल्लू क्वेश्चन दे दिया नीट वालों ने। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, ठीक है। 30 डिग्री और 45 डिग्री विद द टाइम एक्सेस के साथ एंगल बन रहा है, तो ये एंगल थोड़ा गलत लग रहा है मुझे। टाइम एक्सेस के साथ है तो मतलब ये वाली लाइन भी टाइम एक्सेस के साथ 45 डिग्री एंगल बना रही है, ये वाली लाइन टाइम एक्सेस के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है। तो हमको क्या पूछना है, द रेशियो ऑफ वेलोसिटी। हाँ, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का रेशियो निकालना है। तो पहला एंगल कितना है 30, दूसरा कितना है 10, 45, ठीक है। स्लोप ऑफ दिस लाइन, अगर मैं इसको बोलता हूँ इसको बी बोलता हूँ, तो स्लोप ऑफ ए बटा स्लोप ऑफ बी, ये तो पता ही है। तो ये वेलोसिटी ए बटा वेलोसिटी बी, तो बस इसकी वैल्यू 1/√2 होती है, 45 की 1 होती है, तो 1/1/√2 आंसर आना चाहिए। दिस इज योर करेक्ट आंसर, खत्म। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट represent the speed time graph of the ball during its flight if the air resistance is not ignored। एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। तो हमें पता है डायरेक्ट फोर्स का फॉर्मूला होता है kv², मतलब यहाँ पर k कांस्टेंट है और फोर्स रिलेटेड है वेलोसिटी से। किससे रिलेटेड है, वेलोसिटी से, लेकिन वेलोसिटी की पावर 2 है यहाँ पर, तो वेलोसिटी की पावर 2 है, अगर ये वेलोसिटी की पावर 1 होती यहाँ पर, ठीक है, तो इसका जो ग्राफ बनता फोर्स वर्सेस वेलोसिटी का सीधा बन जाता, लेकिन पावर 2 होती है तो कर्व में बनेगा, तो कर्व में ही आंसर आना चाहिए। तो मुझे ये लग रहा है ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अगर इन्होंने एयर रेजिस्टेंस की बात नहीं की होती तो हम सीधा ग्रेविटी का यूज कर लेते, क्योंकि हमको पता है कि जब भी हम किसी बॉल को ड्रॉप करते हैं, क्या करते हैं, ड्रॉप, तो ड्रॉप करते हैं तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, बढ़ती है। जैसे मान लीजिए हमने एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंका, तो बॉल को ऊपर फेंकेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ काम करेगा, तो इसकी वेलोसिटी घटेगी, लीनियरली घटेगी। कैसे घटेगी, लीनियरली। तो इसका जो ग्राफ बनता वेलोसिटी घटने का या स्पीड घटने का, ऐसे बनता कि भाई स्टार्टिंग में वेलोसिटी मैक्सिमम है, फिर टाइम बढ़ते जा रहा है, वेलोसिटी घटते 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 मैक्सिमम हाइट पर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। फिर उसके बाद बॉल नीचे आएगी, तो नीचे की तरफ एक्सेलरेशन काम करेगा, तो उसकी वेलोसिटी को बढ़ा देगा, तो लीनियरली ऐसे बढ़ जाएगी। तो ये ग्राफ बन जाता अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं होता, लेकिन यहाँ पर एयर रेजिस्टेंस है, इसलिए यहाँ पर ये कर्व वाला ग्राफ बनेगा। तो दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो इस क्लास में मैंने आपको बहुत ही शानदार क्वेश्चन कराए, कुछ ग्राफ के क्वेश्चन भी इन्वॉल्व किए और कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन यूज किए जो कि जेई मेंस और नीट में पूछे गए हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, वहाँ पर जाकर मुझसे कॉन्टैक्ट कर देना, मैं आपको उसका पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो और इसी तरह से आप क्वेश्चन चाहते हो अच्छे लेवल के, तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो से, अभी के लिए जय हिंद, जय, थैंक यू।